चलिए, आज हम चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे बौद्धिक मुकाबले में जहां ज्ञान की सीमाओं को परखा गया था। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों की एक जबरदस्त खोज थी। ये कहानी सिर्फ सिद्धांतों की लड़ाई की नहीं है, बल्कि एक भव्य मंच पर बुद्धि के टकराव की है, जहां दांव पर सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि परम सत्य का खिताब था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है विदेह के राजा जनक का दरबार। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और उस समय के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है, एक ऐसी चुनौती के लिए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। और चुनौती क्या थी? राजा ने 1000 गाय खड़ी की और हर गाय के सींगों पर सोने के सिक्के बंधे थे। फिर उन्होंने घोषणा की, आप सब में से जो भी सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, वो इन गायों को ले जा सकता है। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, बल्कि ज्ञान के सम्मान का एक ऐलान था। पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी ऋषि याज्ञवल्क्य ने बड़े आराम से अपने शिष्य से कहा, बेटा, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। बस इस एक वाक्य ने वहां मौजूद हर ज्ञानी को चुनौती दे दी और इस महाबहस की शुरुआत कर दी। अब याज्ञवल्क्य के इस आत्मविश्वास को देखकर बाकी विद्वानों में तो जैसे हलचल मच गई। और इसी हंगामे के बीच भीड़ में से एक आवाज उठी। वो थी गार्गी वाचकनवी, एक महान दार्शनिक जिन्होंने इस दावे को यूं ही मान लेने से साफ इनकार कर दिया। गार्गी ने अपनी चुनौती बहुत ही सधे हुए तरीके से शुरू की। उनका मकसद था परत दर परत ये जानना कि इस पूरे ब्रह्मांड का, इस अस्तित्व का आखिरी आधार क्या है। वो क्या चीज है जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। उन्होंने पूछा, ये जो हमारी धरती है, ये किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, जल में। गार्गी ने तुरंत अगला सवाल दागा, और जल किस में व्याप्त है? इस तरह सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और वो भौतिक दुनिया से सूक्ष्म लोकों की तरफ बढ़ती गई, जैसे आकाश, गंधर्वलोक और फिर उससे भी आगे। और इसी तरह सवाल पूछते पूछते गार्गी अपनी तर्क श्रृंखला को बिल्कुल चरम पर ले गईं। उन्होंने हिरण्यगर्भ के बारे में पूछा, जिसे ब्रह्मांड का सबसे पहला स्वरूप माना जाता है, और सवाल किया, तो फिर ये किस में व्याप्त है? ये एक ऐसा सवाल था जो तर्क की आखिरी सीमा पर था। गार्गी का ये सवाल बहस को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां तर्क और शब्द दोनों की सीमाएं खत्म हो रही थीं। अब सवाल सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं था, बल्कि ये था कि क्या इंसानी बुद्धि से परम सत्य को जाना भी जा सकता है या नहीं। इस सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक चेतावनी दी जो आज भी गूंजती है। गार्गी, ज्यादा सवाल मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फटकर गिर जाए। अब देखिए, ये कोई जान से मारने की धमकी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी दार्शनिक बात थी। याज्ञवल्क्य असल में ये कह रहे थे कि हमारी बुद्धि, हमारा तर्क हर चीज को नहीं समझ सकता। एक सीमा के बाद अगर तर्क का इस्तेमाल किया जाए तो बुद्धि खुद ही बिखर सकती है। लेकिन गार्गी इतनी आसानी से चुप होने वालों में से नहीं थी। वो डरी नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर से सभा में खड़ी हुई और इस बार उनके तर्कश में थे 2 आखिरी और सबसे तीखे सवाल। और इस बार उनका अंदाज एक योद्धा जैसा था। उन्होंने कहा, जैसे कोई शूरवीर अपने तर्कश से 2 अचूक तीर निकालता है, ठीक वैसे ही मैं आपसे 2 सवाल पूछती हूं। उनका पहला तीर था, वो क्या चीज है जो हर जगह, हर समय में, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य सब में मौजूद है? याज्ञवल्क्य का जवाब था, अव्यक्त आकाश, यानी वो निराकार तत्व जिससे सब कुछ पैदा होता है। और फिर गार्गी ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली तीर चलाया। उन्होंने पूछा, तो फिर ये अव्यक्त आकाश किसमें व्याप्त है? समझिए, ये वो परम सवाल था, उस आखिरी सच के बारे में जिसका खुद का कोई आधार नहीं। इस सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य ने उस परम सत्य का जो वर्णन किया, उसे वेदांत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी शिक्षाओं में गिना जाता है। उन्होंने उस परम तत्व को अक्षर कहा, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या है, बल्कि ये बताया कि वो क्या नहीं है। उन्होंने उसके सारे जाने पहचाने गुणों को एक एक करके नकार दिया। वो न छोटा है, न लंबा, न लाल है, न चिकना, क्योंकि आप जैसे ही उसे कोई नाम या रूप देंगे,
आप उस असीम को सीमित कर देंगे। इसलिए सच तक पहुंचने का रास्ता निषेध से होकर जाता है। उन्होंने कहा, इसमें न कोई स्वाद है न कोई गंध, ये किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वेदांत की वही मशहूर नेति नेति, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं वाली पद्धति है। नकार के जरिए सत्य की ओर इशारा करना। तो फिर वो है क्या? वो है अदृष्ट साक्षी। मतलब ये कोई जानने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वो शाश्वत चेतना है जो सब कुछ देखती और जानती है। हम सबके भीतर का वो परम ज्ञाता जिसे कोई और नहीं जान सकता। और यही वो शक्ति है, वो नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। इसी के अनुशासन में स्वर्ग और पृथ्वी अपनी जगह पर हैं, दिन रात और मौसम बदलते हैं और नदियां अपने रास्ते पर बहती हैं। ये ब्रह्मांड का परम नियम है। याज्ञवल्क्य का ये गहन उत्तर सुनकर गार्गी ने बड़ी ही शालीनता से अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने पूरी सभा के सामने घोषणा की, हे ब्राह्मणों, आप में से कोई भी ब्रह्म का वर्णन करने में इन्हें कभी नहीं हरा पाएगा। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी और सत्य के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक था। तो ये पूरा संवाद हमें क्या सिखाता है? यही कि सत्य की खोज के लिए सिर्फ याज्ञवल्क्य जैसा एक महान गुरु ही काफी नहीं है, बल्कि गार्गी जैसा एक निडर और जिज्ञासु साधक का होना भी उतना ही जरूरी है, जो ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखता हो। और आखिर में ये बहस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम उस सच्चाई को कैसे समझें या बयां करें जो शब्दों और विचारों से पूरी तरह परे है? और अगर हमारे अस्तित्व का मूल ही ऐसा है जिसे जाना नहीं जा सकता, तो फिर जिंदगी में अर्थ खोजने का क्या मतलब है?